नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। इस साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश छोड़कर काफी सभी राज्यों में पुराने मुख्यमंत्री ही सत्ता पर काबिज हैं। देश की प्रमुख 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में शामिल टीवीएस की ओर से भी फ्लैक्स फ्यूल बाइक को लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली बाइक का प्रोटोटाइप मॉडल दिखाया है। नई तकनीक के साथ कंपनी की ओर से किस बाइक को पेश किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद के मिला जज की अदालत में पेश किया है। ईडी ने अंसारी की कस्टडी रिमांड के लिए याचिका दायर की है। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है। इलाहाबाद जिला न्यायाधीश की कोर्ट में 14 दिन कस्टडी रिमांड की मांग की गई है। भारत चीन सीमा विवाद पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बयान दिया है। सचिन पायलट ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि घटना के 5 दिन बाद सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास को लेकर चर्चा करनी चाहिए। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के फैंस उनकी अगले साल रिलीज होने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान को बेसब्री से लेकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस फिल्म को भी ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, लोगों के इंतजार को खत्म करते हुए 2 दिन पहले मेकर्स ने पठान का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज किया था। सरकार पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी में है। इसको लेकर सचिवालय में अफसरों के तबादला सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सभी विपक्षी दलों के नेताओं के बीच बैठक बुलाई। इस बैठक में जारी शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र में कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को बताया कि पिछले 3 सालों में साइबर अपराध की प्रतिदिन 1500 घटनाएं सामने आई हैं। राज्य मंत्री ने 1 जनवरी 2020 से 7 दिसंबर 2022 तक 1050 दिन का आंकड़ा पेश किया है। पंचों ने लड़की के परिवार का हुक्का पानी सब बंद कर दिया है। यहाँ तक कि उन्हें रास्ते को उपयोग करने से भी मना कर दिया गया है। 3 दिन से परिवार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजौरी गार्डन में 31 वर्षीय युवती की बहादुरी के आगे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। मारपीट कर मोबाइल झपट कर भाग रहे बदमाशों का युवती ने एक शख्स की मदद लेकर स्कूटी से पीछा किया। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास एक नाबालिग बदमाश को दबोच लिया, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। नीतीश कुमार का गुस्सा एक बार फिर सामने आया और वह भी सदन में सत्र के दौरान। सारण में जहरीली शराब से मौत पर विपक्ष दलों के कुछ सदस्य सरकार को आगे आगे बढ़कर घेर रहे थे। शराबबंदी को फेल बता रहे थे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। इसी पर नीतीश हत्थे से उखड़ गए। भाजपा सदस्य की ओर उंगली उठाकर कहा, शराबबंदी के समय पक्ष में थे, क्यों हो गया तुमको? अरे तुम बोल रहे हो, इसका मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ कर रहे हो। टेस्ला, स्पेस एक्स व ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने दुनिया के सबसे रईस होने का खिताब खो दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार बर्नार्डे अर्नॉल्ट ने उनकी जगह ले ली है। वे अब दुनिया के सबसे धनी बन गए हैं। ट्विटर के अधिग्रहण के बाद मस्क को बड़ा झटका लगा है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा अपने पुत्र उदयनिधि को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सियासी बहस छिड़ गई है। उदयनिधि स्टालिन के उदय को सत्तारूढ़ द्रमुक कार्यकर्ताओं और उत्साही पार्टी समर्थकों के लिए सूर्योदय का वक्त बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष के नेता इसे दिवंगत दिग्गज नेता C.N. अन्नादुराई द्वारा दशकों पहले स्थापित इस द्रविड़ पार्टी के लिए पुत्रोदय का अध्याय बता रहा है। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि राहुल गांधी जब 2 महीने बाद अपनी भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करेंगे तो उनकी सियासी भूमिका किस तरह की होने वाली है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनावी बिगुल बज जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ताजा संघर्ष के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों का अमेरिका ने समर्थन किया है। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे। भारत ने जिस तरह से स्थिति को नियंत्रित किया, हम उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। मेघालय में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और एनपीपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोनों पार्टी के कुल 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने चारों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारत चीन संसदीय समूह के पूर्व अध्यक्ष तरुण विजय ने आशंका जताई है कि चीनी सैनिक राज्य के चमोली जिले के बाराहोती क्षेत्र में फिर अपनी शरारत का निशाना बना सकते हैं। पहले भी चीन बाराहोती LAC क्षेत्र में 63 बार घुसपैठ कर चुका है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक का बगावत करने वाले मुख्य गहलोत के विश्वास पात्र मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को कांग्रेस आलाकमान ने क्लीन चिट दे दी है। इस घटनाक्रम के बाद पायलट गुट ने इन नेताओं पर कार्यवाही की मांग की थी। लेखक, निर्माता और निर्देशक जेम्स कैमरून की नई फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर भारत में कमाई के नए रिकॉर्ड बनाती दिख रही है। शुक्रवार 16 दिसंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही शानदार कमाई कर ली है। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, हालांकि इसका आधे से ज्यादा हिस्सा पहली फिल्म का ही है। इस ट्रेलर में अद्भुत दृश्य दिखाए गए हैं। फैंस काफी समय से ब्लॉकबस्टर एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का इंतजार कर रहे हैं। अब इसके निर्माताओं ने दर्शकों को फिल्म के ट्रेलर के साथ ट्रीट किया है। यह फिल्म 2 जून 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। छपरा में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत को लेकर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा हो रहा। 10 लोगों की मौत के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। सदन में विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। गुस्से में उन्होंने बीजेपी विधायकों की ओर इशारा कर कहा कि क्या हो गया है, चुप हो जाओ। सीएम के इस व्यवहार से बीजेपी के विधायकों में काफी नाराजगी है। बीजेपी विधायकों ने नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग की है। हंगामे से बाद सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई। बीजेपी विधायक नीतीश की माफी की मांग पर अड़े हैं। वेल में आकर भाजपा विधायक हंगामा कर रहे हैं। ताली बजाते हुए मुख्यमंत्री माफी मांगो, नीतीश कुमार होश में आओ के नारे लगा रहे हैं। भाजपा की ओर से जन आक्रोश रथ यात्रा निकाली जा रही है। अजमेर शहर में भी रथ यात्रा हर वार्ड में निकल रही है। इस बीच भाजपा की इस यात्रा का वीडियो सामने आया। वीडियो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 51 का है, जहां रविवार को यात्रा में पब्लिक सफाई व्यवस्था को लेकर आक्रोशित हो गई है। इस बीच भाजपा शहर अध्यक्ष व क्षेत्रवासी आमने सामने भी हुए। पब्लिक को आक्रोशित होता देख विधायक व पूर्व मंत्री अनीता बदेल ने मोर्चा संभाला और पब्लिक से समझाइश की गई है। जिले के पारसोली थाना अंतर्गत महेसरा गांव में अज्ञात चोरों ने एक टूने मकान को निशाना बनाते हुए लाइसेंसी 2 नाली बंदूकों के साथ सोना चांदी सहित जेवरात और कई अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया,
जिसका पारसोली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया। जानकारी के अनुसार जिले के पारसोली थाना अंतर्गत महेसरा गांव में अज्ञात चोरों ने रतनलाल और सोनलाल गुर्जर दोनों भाइयों के सोने मकान को निशाना बनाया, जिसमें चोरों ने बक्से में रखी लाइसेंसी 2x2 1.5 तोला सोने के आभूषण, 250 ग्राम चांदी के जेवरात के अलावा करीब 15,000 नकदी के साथ घर के अन्य सामान पर भी हाथ साफ कर दिया। इस घटना की सूचना पड़ोसियों ने गृह मालिकों को दी। इस पर गृह मालिकों ने पूरे प्रकरण की जानकारी पारसोली थाना अधिकारी को लिखित दी। श्री श्याम चाकर परिवार सेवा समिति की ओर से भव्य श्याम अरदास संकीर्तन का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में खाटू श्याम जी के लिए यह पहली बार इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा। इसी के तहत मंगलवार को भव्य पैदल विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जयपुर से मंगवाए बाबा खाटू श्याम के शीश को रथ में रखकर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं आज शाम इंदिरा गांधी स्टेडियम में अरदास कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा। श्री बांके बिहारी सेवा समिति द्वारा मंगलवार को बाबा मैरिज होम में आयोजित हुए 7 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सुखद जीवन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने बांके बिहारी समिति द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यों के प्रति साधुवाद देते हुए कहा कि निश्चय ही ऐसे कार्यों के माध्यम से गरीब लोगों को राहत मिलती है। उन्होंने सभी लोगों से सकारात्मक सोच के साथ भरतपुर के विकास कार्यों में सहभागी बनने का आह्वान भी किया। प्रारंभ में समिति के संस्थापक अध्यक्ष जयप्रकाश गोयनका ने समिति के कार्यों पर प्रकाश डाला। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।